तो आइए आज के मनन के लिए जो पाठ मिलेगा हम उसको निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 12 पद तक, पहले पद से लेकर 12 पद तक। इब्रानियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 12 पद तक। और मैं आप लोगों के लिए इसको यहाँ पर पढ़ूंगा। इस प्रकार लिखा है यहाँ पर, इसलिए आओ मसीही की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को पीकर जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उगाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। और यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और दुआ में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद ही आज के इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। हम प्रभु अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के दिन में आप वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। जो वचन आपने दिया है प्रभु, इसको समझने की आप ही हमें सामर्थ्य दें। हम अपने हृदय और मनों को खोलकर प्रभु आपकी ओर निहारते हैं। प्रभु आप दया और अनुग्रह करना, यीशु मसीह के नाम में होकर इस विनती को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और एक अच्छा समय जो है हमने परमेश्वर की आराधना स्तुति में बिताया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लगातार जो है इस पैसेज में मनन कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं इब्रानियों उसके 6ठे अध्याय में से आता है। हम इस 6ठे अध्याय को लगातार जो है अध्ययन करते हुए इसमें से बहुत सी बातों को हमने सीखा है। और आज के दिन के लिए भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें क्या चीज सिखाना चाहता है। अजीजों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मसीही जीवन है उसमें प्रचार और परमेश्वर के वचन का और शिक्षाओं का बहुत महत्व है। यदि आप संसार में देखेंगे तो सबसे ज्यादा शिक्षित करना और लोगों को सही दिशा और सत्य की ओर ले जाने का कार्य बाइबल और बाइबल पर चलने वाले लोगों ने ही किया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी संसार में आकर लोगों को शिक्षित किया। उन्होंने लोगों को धर्म के उस आडंबर और अंधकार से निकालने का प्रयास किया जिसमें यहूदी लोग जो है जिस शरीयत पर यहूदी लोग जो है लंबे समय से अटके हुए थे, साथ पालन कर रहे थे, परंतु वो व्यवस्था जो है उनको परमेश्वर के नजदीक ले जाने के बजाय
परमेश्वर से दूर ले जा रही थी। अगर आप पौलुस की पत्री को जो रोमियो के नाम लिखी गई पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे लिखा है कि व्यवस्था जो है वो मनुष्यों को पाप का बोध कराती है और व्यवस्था के आने से ही पाप के होने का पता चला है। इसलिए यदि व्यवस्था जो है, हम ये ना कहें, व्यवस्था जो है वो हमें पाप के बारे में बताती है और उसके आने से पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर आप देखें तो जो धर्म है इस संसार में जिसका मनुष्य जो है बड़ी शिद्दत के साथ पालन करता है, उसमें यदि देखें तो कभी कभी वो रीत रिवाज परंपराओं में मनुष्य को उलझा कर जो है वो अपने में बांधे रखना चाहता है, जबकि संसार को बनाने वाला जो परमेश्वर है, जिसने मनुष्यों को बनाया है और जिसका चिन्ह ये है कि संसार का कोई भी मनुष्य है, चाहे वो संसार के किसी भी हिस्से में रहता हो, वो एक सा है। कोई भी मनुष्य अलग नहीं है। हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारा जो परिक्षेत्र है जिसमें हम रहते हैं वो अलग हो सकता है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारी त्वचा का रंग अलग हो सकता है, हमारे नैन नक्श अलग हो सकते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से हमारी सोच और काम करने का तरीका अलग हो सकता है। पर यदि आप देखेंगे तो मनुष्य की बनावट, रचना और वैचारिक भाव में और भावनात्मक रूप में, यानी इमोशनली और इंटरनली जो उसका स्ट्रक्चर है, संसार में आप कहीं पर भी किसी भी मनुष्य को ले लें, वो सभी एक से हैं, वो समान हैं, वो समान रूप से सोचते हैं, चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे किसी भी भाषा में बात करते हो, पर इमोशनली वो एक ही रूप से महसूस करते हैं। दर्द सबको महसूस होता है, प्रेम सब में है, और यदि आप देखें तो क्रोध सभी को आता है और सभी लोग दुख का अनुभव करते हैं और प्रेम भी सभी में उमड़ता है। इन बातों को अगर आप देखें और इन बातों के आधार पर मनुष्य को आप आंकने का या आकलन करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे संसार के समस्त मनुष्य एक हैं और उनको बनाने वाला ईश्वर भी एक ही है। और इसीलिए उस ईश्वर ने जब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा तो प्रभु यीशु मसीह के आने से ये जो आडंबर, रीत रिवाज, परंपरा या जो धार्मिक रूप से मनुष्य का जो अंधापन है, जो उसको एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के विरुद्ध खड़ा कर देता है, जहां पर प्रेम नहीं बल्कि ईर्ष्या, द्वेष और डाह और जलन होता है, आप ये मान के चले कि वो सही नहीं। और इसीलिए इस संसार में यीशु मसीह के आने से जो शिक्षा का भाव है वो बढ़ा। यीशु मसीह के आने के बाद से लोगों को जो शिक्षित किया जाना था वो बढ़ा। और अगर आप देखेंगे तो समस्त संसार में पिछले 2000 वर्षों में यदि शिक्षा का प्रचार किसी के द्वारा किया गया तो वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा किया गया। शिक्षा का प्रचार प्रसार समस्त संसार में अगर किया गया तो वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा किया गया। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ही बर्बरी यूरोप को जो है एक शिक्षित और आधुनिक यूरोप में तब्दील कर दिया। शिक्षा और प्रचार ने जो यीशु मसीह के चेलों ने की, एशिया के अंदर तक आकर उन एशियन जो द्वीप और प्रायद्वीप और देश है वहां पर शिक्षा को प्रचलित किया और उन बातों से जो अंधता की ओर ले जाती हो मनुष्यों को फेरने का प्रयास किया है। माफी चाहूंगा। अगर आप देखें हमारे देश में सबसे ज्यादा शिक्षित प्रदेश केरला है, जहां पर शिक्षा जो है वो 100% काउंट होती है। अगर आप देखें तो जो केरला प्रदेश के रहने वाले लोग हैं कहीं पर भी अगर आपको मिलेंगे तो वो शिक्षित काउंट होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बेसिक शिक्षा पाई होगी। शिक्षा में इतना विकसित हो जाने का कारण क्या है? अगर आप देखें तो 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य थोमा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद केरला में आया और वहां पर आकर उसने जो है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का प्रचार किया, जिससे वहां पर शिक्षा जो है वो तेजी से फैली और जो अंधता है यानी जो अंधापन है उसको, जो कि मनुष्य जो सोचता और समझता नहीं है, उसको वहां पर दूर किया गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा उदाहरण क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इस उदाहरण को हम सभी जानते हैं और ये हमारे देश के आंकड़ों में भी
मिलता है कि केरला जो है वो 100% जो है शिक्षित है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट जो है भारत की आजादी के समय तक जो है ट्राइबल क्षेत्र था, जहां पर हेड हंटर्स पाए जाते थे, जहां पर एक ट्राइब दूसरी ट्राइब के विरुद्ध खड़ी होती थी और मनुष्यों के सर काट कर अपने घर में सजा लेना वहां की परंपरा थी। वहां पर नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूर्ण रूप से अशिक्षित था, पर जिस समय पर मसीह के शिष्य और चेले वहां पर पहुंचे तो उस पूरे क्षेत्र को उन्होंने शिक्षित कर दिया। आज अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको सबसे ज्यादा शिक्षित लोग नजर आएंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि मसीहत का कार्य लोगों को शिक्षित करना और समाज में शिक्षा को फैलाना है, और इसीलिए हर एक वर्शिप में, हर एक आराधना में जब मसीह लोग इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार किया जाता है। और वो प्रचार और प्रसार इसलिए किया जाता है कि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग समझें और अपने जीवन को परिवर्तित कर दें, क्योंकि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करना होता है। मनुष्य का वो जीवन जिसमें अंधकार होता है, उस अंधकार को दूर कर जो है उसे रोशनी में और ज्योति में लेकर आना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। और इसीलिए इब्रानियों की ये जो पत्री है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 6ठे अध्याय में से लगातार हम पिछले 4 संडे से अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आज हम इस पैसेज में आए हैं। यहां पर अगर आप देखें जो महत्वपूर्ण बात है, इब्रानियों की पत्री का लेखक जो है वो लिखने वाला क्या कहता है, ये सब बातें तुम्हें इसलिए बताई जा रही हैं कि पर हम 11वें पद से देखिए लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं, क्या करते हैं हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन का मतलब जो सुन रहा है, जो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, हर एक वो जन जो है अंत तक, कब तक, अंत तक, अपने जीवन के अंत तक, जब तक कि उसका इस संसार से जीवन समाप्त नहीं होता, या इस संसार के अंत तक जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, तब तक क्या है, अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। यानी अंत तक जो है, या तो मनुष्य के अपने जीवन के अंत तक, या फिर संसार के अंत तक, जब न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में प्रकट होंगे और यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब तक जो है वो क्या करता रहे, प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको पता है? सबसे ज्यादा आलसी जो अपने धर्म के लिए, हालांकि धर्म शब्द में इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी क्या करूं, मनुष्यों को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मसीहत के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई कमजोर हैं और ढीले हैं तो वो कौन है? मसीही लोग हैं। आपको पता है हर एक रिलीजन को अगर आप देखेंगे तो वह प्रतिदिन उन्हें अपने आराधनालयों में जाना होता है, एक निश्चित समय पर आराधना करनी होती है, सुबह शाम जाके जो है उन्हें अपने ईष्ट के सम्मुख जो है अपने आप को उपस्थित करना होता है। यह उनकी आस्था और यह उनका विश्वास है। परंतु क्रिश्चियनिटी में कम्युनिटी वर्शिप सप्ताह में केवल एक बार, और वो भी 1 से 2 घंटे के लिए। तो कुछ जगहों पर तो 1 घंटे में भी लोगों को बेचैनी होती है, और कुछ जगहों पर 2 घंटे, और कुछ जगहों पर उससे अधिक होती है। और उस एक दिन की वर्शिप के लिए भी लोग जो है वो क्या करते हैं, वो जाना उचित नहीं समझते। आप देखें तो मसीह आराधनालय आपको खाली मिलेंगे बहुत जगहों पर। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही काम जो है वो समाप्त नहीं होते, संसार की सांसारिकता में वो लिप्त रहते हैं। और इसीलिए इब्रानियों का जो लेखक है वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग आलस से मुक्त हो जाए, वो आलसी ना हो, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को हर पल और हर घड़ी जो है क्या करना है, तैयार रहना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का वर्णन किया था जो कि हमेशा प्रिपेयर थी जो कि हमेशा प्रिपेयर थी। प्रिपरेशन जो है
वो क्रिश्चियनिटी की यानी मसीहत की और प्रभु यीशु मसीह के चेलों की का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि हमेशा उनको तैयार रखने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार जो है हर सभा में होता है। चाहे वो जन्मदिन की प्रार्थना हो, चाहे वो आपके घर में कोई थैंक्स गिविंग की प्रेयर हो, चाहे वो आपके घर की हाउस वार्मिंग हो, चाहे वो आपके किसी स्थान पर जाने की प्रार्थना हो, चाहे वो आपकी शादी की, चाहे वो किसी भी मेमोरियल सर्विस की हो, कंडोलेंस सर्विस की हो, कोई भी वर्शिप हो, सब में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है और ये सुना जाता है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलता और बातचीत करता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है और प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहता है कि परमेश्वर के लोग आलसी ना हो बल्कि हमेशा तत्पर और तैयार रहे। और इसीलिए आज का जो पैसेज है, इस पैसेज में यदि आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए कहा गया है। आज का पैसेज आपसे और मुझसे बातचीत करता है। आज का पैसेज जो है वो हमें ये सिखाने का प्रयास करता है कि और ये बताने की कोशिश करता है कि हम जांचें कि हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कितने तैयार हैं और कितने तत्पर हैं। यदि हम तैयार नहीं है, यदि हम परमेश्वर के लिए ललायत और तत्पर नहीं है, तो ध्यान रखें उसके लिए बहुत शानदार एक प्रकार का उदाहरण भी यहाँ पर मौजूद है जिसको हम अभी आने वाले समय में देखेंगे। पहली चीज, अगर आप इस पैसेज को देखते हैं तो इस पैसेज को आप देखें, यहाँ पर एक चीज लिखी है कि आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ जाएं। हमने इस पर बहुत मनन किया है और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस सिद्धता यानी परफेक्शन, जिस टेल्यूटेस की बातचीत हमने पिछले दिनों की है, वो कौन सी सिद्धता और परफेक्शन है, यानी जो कि परमेश्वर के साथ रहते हुए प्रतिदिन के जीवन में जीते हुए जो है प्राप्त की जाती है, यानी धीरे धीरे जिसको प्राप्त किया जाता है। सिद्धता जो है वो एकदम से नहीं आती, परफेक्शन एकदम से नहीं आता, उसके लिए आपको प्रतिदिन के जीवन में जीना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है हम जो है मसीह की आरंभ की बातों की शिक्षाओं को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, यानी उन रीत रिवाज परंपराओं को जो हमें पीछे की ओर धकेलती हो, चाहे वो हमारी क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो इस संसार की किसी भी बात में हो, चाहे वो हमारी पारिवारिक रीत रिवाज परंपराएं हो, जो हमें बैकवर्ड करती हो, जो हमें पीछे की ओर धकेलती हो, जो हमें अंधकार की ओर ले जाती हो, उन सबको हमें छोड़ देना है। छोड़ देने का कारण क्या है? क्यों छोड़ देना है? क्योंकि उनसे किसी को कोई लाभ नहीं है, उनसे किसी को कोई भी लाभ नहीं, क्योंकि जिसने मसीह को एक बार पा लिया है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय वरदानों में भागीदार बना रहे। परंतु ऐसे लोग जो आदि शिक्षाओं को पकड़े रहते हैं, ऐसे लोग जो रीत रिवाज परंपराओं में फंसे रहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से मसीह भी हैं जो कहते हैं हमारी परंपरा तो ये पहले होता था, ये ऐसे होता था, हमारे चर्च में तो ऐसा नहीं हो। जिस समय मैंने मिनिस्ट्री शुरू की और जब मैं जवानी में किन अलग अलग चर्चेस में अपॉइंट हुआ तो मैंने देखा जब कोई नई चीज आप इंट्रोड्यूस करते थे तो सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे वो आपका विरोध करते थे। वो कहते थे भाई साहब कभी भी हमारे चर्च में ऐसा तो हुआ ही नहीं, भाई साहब हमारे चर्च में ये तो कभी हुआ ही नहीं। कोई भी अच्छी बात जो जीवन को बदलती हो, भले ही वो नहीं हो, हमें उसको स्वीकार करना है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो बातें हम परमेश्वर के वचन में से सीख चुके हैं, उनको सीखने के बाद भी यदि हम भटक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? अपने लिए फिर से मार देते हैं। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह किन के लिए मरा? पापियों के लिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जानने के बाद भी आदि शिक्षाओं की ओर, आदि बातों की ओर जो मनुष्यों को अंधकार की ओर ले जाती हो, उनकी ओर मुड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को फिर से मारते हैं, क्योंकि आप पाप की ओर मुड़ जाते हैं। और यहां पर लिखा है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता का और उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके और भटक जाए तो वो क्या करता है?
क्या करता है? मन फिराव के बाद भटक जाए तो क्या करता है? वो फिर से मसीह को क्या करता है? अपने लिए क्रूस पर चढ़ाता है। छठे पद को अगर आप देख लें, क्या लिखा है? वह फिर से क्रूस पर मसीह को अपने लिए चढ़ा देता है। यानी मसीहों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात है, मसीहों के लिए किसी भी प्रकार से वो बातें जो अंधकार की ओर ले जाती हो शोभनीय नहीं है। वो बातें जो मसीहों को जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर जाने से भटका देती हो। और देखिए, ये बातें ही नहीं है, ऐसी बातें जो आपको किसी व्यक्ति विशेष की ओर धकेल कर ले जाती हो, वो भी आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से भटका देती हैं। और ऐसी बातें जो आपको अपने काम की ओर ले जाती हो, परमेश्वर की ओर ना ले जाती हो, परमेश्वर के पास उसकी आराधना में, उसकी स्तुति में, उसकी संगति में या उसके काम की तरफ आने से रोकती हो, वो भी आपको भटका देती है, प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं ले जाती। और ऐसा करने पर आप क्या करते हैं? आप पाप के भागीदार होते हैं। और जो व्यक्ति एक बार प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनकर, जिसने अपना मन फिरा लिया हो, जिसने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया हो, उसके बावजूद भी वो अपने ही मन की मंशा से और संसार की संसारिकता के अनुसार चलता रहे, तो वो फिर से पाप में पड़ता है और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए सलीब पर चढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए सलीब पर चढ़ाया गया? पापियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो है फिर से सलीब पर चढ़ाया गया पापियों के लिए। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक ये कहता है कि मसीह को जो है दोबारा से सलीब पर चढ़ाना जो है वो क्या है? अनहोना है पापियों के लिए, क्योंकि एक बार उसने हम सब के पापों के लिए सलीब पर अपने प्राणों को दे दिया। तो जो परमेश्वर के जन, देखिए ये संसार के अन्य लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है पैसेज, ये उन लोगों से बातचीत कर रहा है जो परमेश्वर के लोग हैं, यानी आप और मैं जो अपने आप को, अपने कामों को, अपने परिवार को, अपनी ही बातों को महत्व देते हुए चलते रहते हैं। आप अपने मन में विचार करें कि इस पिछले महीने में आप जीवित रहे, सुरक्षित रहे, परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपने परमेश्वर को कितना धन्यवाद दिया। यदि आपने बोला कि हमने अपने मन में परमेश्वर को याद कर लिया, तो परमेश्वर को अपने मन में याद करते हुए परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए आपने कौन सा कार्य किया? एक बार अपने मन में विचार करें। आपने सरकार के लिए कार्य किया, आपने अपने परिवार के लिए कार्य किया, आपने अपने बच्चों के लिए कार्य किया, आपने अपने मित्रों के लिए कार्य किया, आपने अपने मोहल्ले पड़ोस के लिए कार्य किया, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन की मनादी के लिए क्या किया? एक बार अपने मन में सोचे। क्या आप उसकी आराधना में समय पर पहुंचे? क्या आपने उसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? क्या आपने अपनी उन आशीषों में से जो परमेश्वर की ओर से आपको प्राप्त हुई, परमेश्वर के राज्य की और उसके वचन की बढ़ोतरी के लिए कुछ दिया? क्या आप धन्यवाद की भेंट देने के लिए उसके भवन में उपस्थित हुए? यदि भवन बंद है तो जब आराधनाएं हुई तो आप उन आराधनाओं में शामिल हुए? क्या आपने व्यक्तिगत अपने घर में, अपने परिवार में प्रार्थनाओं में समय को व्यतीत किया? इन बातों को विचार करना हर मसीह के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि कोई मसीह इन कामों को नहीं करता तो वो अपने लिए मसीह को दोबारा से सलीब पर चढ़ा देता है। लेखक कहता है ऐसा ना करें। दूसरी चीज जो आप देखते हैं वो यहां पर लिखा है। क्या लिखा है? ऐसे लोगों को जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है, ऐसे लोगों को जिनका जीवन परिवर्तित हो गया है, ऐसे लोगों के लिए अब लिखा है। अभी तो उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है अपने जीवन को बदलने के बाद फिर पाप की ओर मुड़ गए, ऐसे लोगों के लिए यहां पर लिखा। दूसरा बिंदु देखें, क्या लिखा है? क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को पीकर, जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, तो वो क्या करती है? परमेश्वर से आशीष पाती है। क्या चीज है ये? क्या कहा जा रहा है? परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की आशीष जो अपने लोगों पर हो रही है। जब परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के झरोखों को अपने लोगों के लिए खोल रखा है, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को जो है इस संसार के लोगों के लिए आशीष बना रखा है, परमेश्वर का वचन उसके लिए उदाहरण देता है कि जिस भूमि पर बरसात होती है और वो भूमि जो है वो उस बरसात के पानी को पीती है, और जब वो ज्योति और बोई जाती है, यानी जब उसकी निराई और गुड़ाई होती है, यानी जब उसको वचन की कन्नी से, तलवार से जो है कुरेदा जाता है और उसके अंदर जब वचन रूपी बीज को बोया जाता है, तो वो क्या करती है? दूसरों के लिए, जिनके लिए बोई गई है, उनके लिए साग पात को उग जाती है।
यानी जब आप भूमि को जोतते और बोते हैं तो क्या करती है? साग पात उगाती है। तो वो भूमि क्या कहलाती है? आशीषित कहलाती है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष तो दे रहा है। परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष किस लिए दी है? कि सिर्फ तुम भी जो है संसार के धनाढ्य और धनवान लोगों के समान अपनी तिजोरी को भरते रहो, अपने ही आंकड़ों को बढ़ाते रहो। क्या परमेश्वर इसलिए मनुष्य को आशीष देता है कि एक व्यक्ति जो है अपने आप जो है खूब खाए और वेस्ट करे और उसके बगल में और पड़ोस में कोई दूसरा व्यक्ति भूख से बिलखता और तड़पता रहे? एक व्यक्ति जो है अपने लिए भंडारों को इकट्ठा कर ले और उसके आमने सामने के लोग जो है वो तरसते रहे? नहीं, परमेश्वर इक्वालिटी का परमेश्वर है, परमेश्वर समानता का परमेश्वर है। और परमेश्वर आशीष इसलिए देता है कि परमेश्वर के तमाम लोगों तक परमेश्वर की आशीषों को पहुंचाया जाए। परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए आशीष दी है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोगों के लिए जो इस संसार में पाए जाते हैं अपनी आशीषों को बांटें। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष इसलिए नहीं दी थी कि अब्राहम अपने धन को बढ़ाए, पर परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए आशीष दी थी कि संसार के समस्त कुल उसके द्वारा आशीषित हो जाएं। परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष का बाइस बनाया है। अगर आप देखें तो परमेश्वर के लोग जहां जाते हैं वहां आशीषें बरसने लगती हैं। क्यों बरसने लगती हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो आशीषों का मूल है, वो आशीषों का स्रोत है, उसमें से आशीष निकलती है और परमेश्वर के जन में से भी आशीष निकलती है। जब परमेश्वर का जन कहीं जाता है तो वहां पर शांति होनी चाहिए। जब परमेश्वर का जन कहीं जाता है तो वहां पर भरपूरी होनी चाहिए। जब परमेश्वर का जन कहीं जाता है तो वहां पर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। और जहां जहां परमेश्वर के जन पहुंचे हैं आप ये देखें कि वहां पर ये सब चीजें जो है शांति, प्रेम, आनंद, भरपूरी पहुंचती है। परमेश्वर के लोगों को अभाव नहीं होता। भंडार के भरने से कोई व्यक्ति धनाढ्य नहीं होता, क्योंकि जिसका भंडार भरा है अगर आप उससे जाके थोड़ा सा एक बूंद भी मांग लें तो वो आपको एक बूंद भी नहीं देगा। पर परमेश्वर के जन जो है वो क्या करते हैं? वो आपस में सहमति से एक दूसरे के सहयोग में अपनी चीजों को शेयर करते हैं। और अगर आप प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय को देखेंगे वहां पर आरंभिक कलीसिया की फाउंडेशन ही यही थी कि जिसके पास अधिक था उन्होंने अपनी संपत्ति बेची और परमेश्वर के चेलों के यानी प्रेरितों के चरणों पर लाकर रख दी। और जिसको जैसी जरूरत होती थी वे आपस में बांट लिया करते थे, जिससे कि किसी में कोई भी अभाव नहीं रहा। जो भोज होता था, प्रीति भोज और प्रेम भोज, उसमें लोग अपने घरों से भोजन लेकर आते थे और सब आपस में मिलकर बांटकर खा लेते थे, तो सबको बराबर का भोजन मिलता था। ये परमेश्वर के राज्य की परिकल्पना है और इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। पर यदि क्रिश्चियनिटी में भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा संपन्न और कोई व्यक्ति अभाव में है तो ये मानकर चलें कि आप क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष पाते हैं और उस आशीष से आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कोई साग पात नहीं उगाते तो आप ये मान के चले आप ऊंट और कटारे उगा रहे हैं। यदि हम इस संसार के लिए संपत्ति को जोड़कर सांसारिक संपत्ति को ही बनाने का प्रयास करते हैं तो वो ऊंट और कटारों के समान है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी लाभ नहीं। जब स्वर्ग में कोई जाएगा तो वो खाली हाथ ही होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर तो कीड़ा और काई उसको खा जाते हैं। इसका मतलब जो चीज पृथ्वी पर इकट्ठी की जाती है वो एक तरीके से नष्ट और जाया होने के लिए है। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना से पहले बहुत योजनाएं बनाई कि 2021 में ऐसा करेंगे, 2022 में वैसा करेंगे। बहुत से लोग जो योजनाएं बनाते हैं कि हम इतना ये करेंगे उतना वो करेंगे, वो नहीं जानते कि उनके जीवन कितने पल का और कब समाप्त हो जाएगा। सबकी धन संपत्ति और भंडार जो है वो यहीं पर ही रखे रह गए। पर जिन्होंने परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपनी आशीषों का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने उनको फलवंत कर दिया और उनकी संपत्ति जो स्वर्ग में बढ़ गई। और इसीलिए जो उदाहरण यहाँ पर है वो ये है कि यदि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और उस आशीष से आपने परमेश्वर के लिए साग पात नहीं उगाया, यानी परमेश्वर के लिए फल लेकर नहीं आए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ नहीं किया, तो ध्यान रखें परमेश्वर का वचन ये बताता है वो भूमि जो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है वो श्रापित है, निकम्मी और
श्रापित है। और कोई चीज यदि परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मी और श्रापित है तो क्या है? उसका अंत जलाया जाना यानी नष्ट हो जाना है। तो अजीजों, परमेश्वर का वचन आज हमें यह सिखाना चाहता है कि यदि मसीह होने के बावजूद भी हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर मानकर उस पर नहीं चलते तो हम पापियों के समान हैं जो मसीह को दोबारा से अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। और यदि परमेश्वर के जन परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ भी नहीं करते तो ये मानकर चलें कि वो नष्ट हो जाने के लिए है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन दिन भर हमारे बीच में क्यों बांटा जाता है? जिससे हम शिक्षित और समझदार हो जाए। परमेश्वर का वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि मसीह जो है वो एक बार पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, अब दोबारा नहीं चढ़ाया जाएगा। तो जो लोग स्वाद चख चुके हैं यदि वे भटक गए हैं तो इब्रानियों की पत्री बताती है हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले सप्ताह में अपने आप को तैयार करें। यदि अभी भी हम भटके में हैं तो आने वाले सप्ताह में हम अपने आप को तैयार करें, जिससे कि जब अगले सप्ताह में हम प्रभु की मेज के निकट हों और उसके सम्मुख मौजूद हों तो पश्चाताप के साथ उसके सम्मुख आए। अपने मनों को तैयार करें। यदि अभी भी हम सांसारिक जीवन को जी रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है सावधान हो जाएं, क्योंकि धर्मी के लिए मसीह दोबारा से क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, पापियों के लिए है। और पापी व्यक्ति एक ही बार पापी काउंट होता है, पर वो बार बार पाप करे तो वो नष्ट हो जाने के लिए है। परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता है यदि परमेश्वर की आशीष पाकर भी मसीह जन परमेश्वर की आशीष के अनुरूप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य नहीं करता, यदि वो परमेश्वर की आराधना में उपस्थित नहीं होता, यदि वो परमेश्वर के कार्य के लिए राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर की आशीषों में से कुछ नहीं देता, उसके यहाँ से कोई दान नहीं निकलता, परमेश्वर के जन उसके यहाँ से खाली हाथ लौटते हैं, परमेश्वर के वचन की बढ़ोतरी के लिए उसके जेब से कुछ नहीं जाता, तो परमेश्वर की आशीष भी उसके लिए नहीं है। उसकी भूमि जो है वो उगाएगी तो जरूर, क्योंकि स्वर्गीय आशीष मिल रही है तो उगेगा तो जरूर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना उगे, पर वो उगेगा तो क्या होगा? वो झाड़ी और ऊंट कटारे होगा, वो साग पात नहीं होगा जो किसी के काम आए। इसलिए अजीजों सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। आज भी परमेश्वर का वचन हमें यही सावधानी कर देना चाहता है। और इसीलिए यहाँ पर 11वें पद में लिखा है कि पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के साथ जो है क्या है पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यानी तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की संपत्ति में वारिस शब्द को तो आप जानते हैं। वारिस कौन होता है? वारिस कौन होता है? जो संतान होती है वो खुद ब खुद वारिस होती है, या फिर वो व्यक्ति जब कोई उसके नाम पर अपनी संपत्ति लिख जाता है। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके संगी वारिस हैं। और वारिस हैं तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है, जो कुछ परमेश्वर का है, वो हमारा सबका है। और परमेश्वर का वचन कहता है ये कब होगा? जब हम अपने जीवन को बदल कर उसके अनुसार चलेंगे। हम मसीह होते हुए भी यदि सामान्य जीवन को जी रहे हैं, सांसारिक जीवन को जी रहे हैं, तो हम पापी हैं। और यदि हम मसीह होते हुए भी केवल आशीष को अन्य जातियों की तरह अपने लिए भंडार बना रहे हैं तो हमारी जितनी भी उपज है उग तो रही है, पर वो झाड़ी और ऊंट और कटारे उगा रही है, वो नष्ट हो जाने के लिए है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर धर्मी के लिए एक ही बार चढ़ा, इसलिए धर्मी के लिए अपने मन को फिराकर बदल जाना उचित है। और परमेश्वर की आशीषों में से, परमेश्वर ने जो कुछ मुझे दिया उसमें से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जितना भी जा सके वो थोड़ा है। यहाँ तक कि मैं सर्वस्व भी अपने आप को दे दूं तो वो भी कम है, क्योंकि मसीह ने मुझसे प्रेम कर मेरे लिए अपने प्राणों को सलीब पर बलि कर दिया। वो चाहता है कि मैं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में उसके वारिस के रूप में वहां पर राज्य करूं, वहां पर रहूं, वहां पर उसके राज्य में उसकी महिमा को देखूं।
ये परमेश्वर का वचन चाहता है। तो आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे। ये वचन हमें चेतावनी देने के लिए, सावधान करने के लिए और हमारी अगुवाई करने के लिए है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद आभारी हैं कि प्रभु आपने हमें आज का दिन दिया है, कि हम इस दिन में प्रभु आपके साथ प्रभु इस वचन में से प्रभु भागीदार हो और उन बातों को ले सके जो हमसे प्रभु बोलते बातचीत करती और हमारे जीवन को बदलती है। आप दया और अनुग्रह करें प्रभु, इस वचन में से हमसे बोले और बातचीत करें। ये जाया ना जाए बल्कि प्रभु बहुतायत का फल लेके आने वाला हो। हर एक जन जो अपने घरों में बैठा है प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने आशीष से उसको भर दें, हर एक की जरूरत को पूरा करें। और प्रभु आपके भवन में लोग आकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके, हम ये प्रार्थना करते हैं। जबकि प्रभु मंगल के दिन ट्यूसडे को आपका भवन खुलता है, प्रभु आप ऐसा अवसर दें कि हर एक जन अपने घरों से निकलकर आपके नाम को महिमा देने के लिए प्रभु वहां पर मौजूद होने वाला हो सके। आप दया और अनुग्रह करना, सारा आदर मान आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।